हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 11। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 10 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज और उसके अंदर हम कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टर दिए हैं, एक कंडक्टर है ए और एक कंडक्टर क्या है बी है। इन दोनों कंडक्टर को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्या कर रखा है, ये स्टैंड है, दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। लेट जो कंडक्टर ए है इस पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है। इसका कैपेसिटेंस कितना हमने एज्यूम कर लिया, C1, और इसका पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लिया हमने, V1। नाउ जो कंडक्टर बी है इसका हमने चार्ज एज्यूम कर लिया Q2, कैपेसिटेंस एज्यूम कर लिया C2 और पोटेंशियल एज्यूम कर लिया क्या है, इसका V2 है, ठीक है। तो लेट इन दोनों कंडक्टर को पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज कितना है, तो लेट जो चार्ज ऑन कंडक्टर ए है इस पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए, ठीक है। ए पर चार्ज कितना हो जाएगा भाई, Q1। तो Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला C इंटू V होता है। तो चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V1। सिमिलरली चार्ज ऑन B Q2 कितना हो जाएगा भाई, C2 इंटू हो जाएगा V2। ओके, तो ये तो होगा कि हम जब एक कंडक्टर एक दूसरे से क्या थे, सेपरेट थे, और दोनों कंडक्टर में चार्ज क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। दोनों कंडक्टर को हमने कंडक्टिंग वायर से करेंगे, हम इनको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट किया तो जो ये चार्ज है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो चार्ज होगा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर को क्या होना, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब हमने दोनों कंडक्टर को वायर से कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, मतलब कि कनेक्ट करने के बाद सेम हुआ। लेकिन जो नेट चार्ज होगा दोनों का वो पहले भी कितना था, Q1 प्लस Q2 था, और बाद में भी कितना रहेगा, बाद में भी चार्ज Q1 प्लस Q2 के इक्वल ही होगा। ज्वाइन करने के बाद भी चार्ज इतना ही होगा और ज्वाइन करने से पहले भी चार्ज क्या होगा, इतना ही होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे। बिकॉज जो चार्ज जैसे हमने कनेक्ट करा तो चार्ज क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो नेट चार्ज होगा वो पहले के चार्ज के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर्स, ठीक है। नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग द कंडक्टर, जब हमने कंडक्टर को ज्वाइनिंग करा, ठीक है, वायर से, तो पोटेंशियल V क्या हो गया, V से दोनों का क्या हो गया, सेम पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का सेम। लेट V1 इक्वल टू V2 सेम हो गया, तो लेट हमने क्या मान लिया, उसको क्या मान लिया, V मान लिया। तो इस केस में चार्ज ऑन ए पे कितना चार्ज हो गया, कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज ऑन ए, ठीक है भाई, चार्ज ऑन ए तो कितना हो जाएगा भाई, तो चार्ज ऑन ए हो जाएगा, मैं उसको मानता हूँ Q1 डैश, तो कितना हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ C1, पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोनों का, V सेम हो जाएगा। चार्ज ऑन B उसको हम मान लेते हैं Q2 डैश, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा C2 इंटू V सेम हो जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, नेट चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज हो जाएगा हमारा Q डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो Q डैश कितना आएगा ज्वाइन करने के बाद, तो ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस कितना हो जाएगा, Q2 का डैश, ठीक है भाई। तो Q1 डैश कहे तो C1V प्लस कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। यहाँ से V कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 इंटू V को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन। तो ये नेट चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेट चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है, नेट चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइन करने से पहले नेट चार्ज कितना था, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, Q1 प्लस Q2, ओके। तो Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 V1, Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 इंटू V2। तो ये हो गया हमारा नेट चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तभी तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा भाई। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का नेट चार्ज तो पहले के इक्वल ही रहेगा अगर वो ट्रांसफर भी हो रहा है तो चार्ज। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कहता है कि जो इनिशियल चार्ज होगा वो इनिशियल चार्ज किसके इक्वल होगा, इनिशियल जो चार्ज होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल चार्ज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा होगा फाइनल चार्ज के इक्वल।
ओके, तो इनिशियल चार्ज कितना है, तो इनिशियल चार्ज ये है हमारा, इनिशियल चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, तो इनिशियल चार्ज है हमारा C1v1 प्लस C2v2। कनेक्ट करने से पहले की बात बोला जा रहा है इनिशियल चार्ज, और फाइनल चार्ज मतलब कनेक्ट करने के बाद, तो फिर कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या है, ये है हमारा C1 प्लस C2 इंटू क्या आ जाएगा V। तो यहाँ से V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V इक्वल टू आ जाएगा C1v1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा, ये हमारा आ गया, इसे बोलता है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है हमारा कि दो चार्जेस को जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जब दो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये वोल्टेज की यूनिट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा नेट चार्ज, नेट कॉमन पोटेंशियल निकल गया कब, जब चार्जेस को हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं कि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ तो एनर्जी का कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, ऐसे निकाल देखिए, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, जब हमने ज्वाइन नहीं करा था, तो जब ज्वाइन नहीं करा तो उससे पहले पोटेंशियल दोनों में क्या था, सेपरेट था, डिफरेंट पोटेंशियल पे थे जब ज्वाइन नहीं करा था। तो एनर्जी ऑफ ए बिफोर ज्वाइनिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम उसको लिखेंगे U1। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो U1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाफ ऑफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर। क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड इन किसी कंडक्टर या कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में बता रखा है, तो U इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ ए बिफोर ज्वाइनिंग, तो U1 इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर। नाउ सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ बी बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले बी की एनर्जी कितनी हो जाएगी, U2। तो U2 इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक, तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई बिफोर ज्वाइनिंग, तो नेट एनर्जी, ठीक है, नेट एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी बिफोर ज्वाइनिंग, तो ये हो जाएगी हमारी U इक्वल टू हो जाएगी U1 प्लस U2, दोनों को ऐड कर देंगे, और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। U1 की वैल्यू हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी निकल गई बिफोर ज्वाइनिंग, U इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। ये पहले की एनर्जी है जब ज्वाइन नहीं करा था। ठीक है, अब हम लिखेंगे एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग, अब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, आफ्टर ज्वाइनिंग, दोनों को एक कनेक्टिव वायर से हमने ज्वाइन किया, तो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, तो आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या हो जाएगा, दोनों की एनर्जी, तो आफ्टर ज्वाइनिंग पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। मैंने बता दिया पहले ही, बिकॉज दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। चार्ज फ्लो होगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो एनर्जी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ ए, तो इसको मानेंगे U1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ C1, पोटेंशियल सेम है तो क्या हो जाएगा V का स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ बी आफ्टर ज्वाइनिंग है, एनर्जी ऑफ बी, तो U2 डैश कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ C2 इंटू V का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ ए निकल गया, और ये एनर्जी ऑफ बी। नेट एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, नेट एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, नेट एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग क्या निकलेगी इसकी, तो नेट एनर्जी जो हो जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग वो उसका मानेंगे U डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा U1 का डैश प्लस U2 का डैश। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, U1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर U1 की वैल्यू है हाफ ऑफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू V का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखिए 1/2 और V कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2, और दोनों में से देखिए V कॉमन है तो V को हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी निकली एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद एनर्जी हमारी ये निकली जब हमने दोनों को ज्वाइन करा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें एनर्जी लॉस। ठीक है भाई, तो निकालेंगे अब एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी लॉस लिखेंगे हम डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एनर्जी लॉस, पहले एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब हमने कनेक्ट करा तो कनेक्ट करने के बाद जो कुछ एनर्जी होगी वो वायर में हीट के फॉर्म में क्या हो गया होगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया होगा। कि जब एनर्जी थी, मान लो स्टार्टिंग एनर्जी 100 जूल की थी, तो जब हमने उनको वायर से कनेक्ट करा होगा तो कनेक्ट करते समय जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्ज फ्लो हुआ होगा तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी क्या हो गई होगी, डिसिपेट हो गई होगी। तो वो ही हमारी जो एनर्जी डिसिपेट हुई हम फाइंड करेंगे कितना हमारा एनर्जी का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे, तो एनर्जी लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी। ठीक है भाई, इनिशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी।
ठीक है, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, उतना लॉस निकल जाएगा। ओके, तो लॉस इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारी, इनिशियल एनर्जी बिफोर जर्निंग, तो यू माइनस क्या हो जाएगा फाइनल कितनी है, यू डैश। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, यू की वैल्यू कितनी है, तो यू की जो वैल्यू है हमारे पास ये है, यू की वैल्यू हाफ ऑफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यू डैश की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा V का स्क्वायर। ठीक है, और ये V क्या था भाई हमारा, ये V था हमारा कॉमन पोटेंशियल, ये V क्या था, कॉमन पोटेंशियल था। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई थी अभी, तो V की जो वैल्यू आई थी कॉमन पोटेंशियल होता है C1V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन क्या आया था C1 प्लस C2, तो ये हमारी क्या आई थी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, अभी जस्ट प्रूफ कर रखा है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद देखिए, अब जो यहाँ पर हमारी V की वैल्यू आई है ना, इस V की वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस इन एनर्जी जो आएगा हमारे पास, तो लॉस इन एनर्जी आएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन में है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू, देखिए आगे, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर आएगा माइनस 1/2 C1 प्लस C2 एंड यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, C1V1 और C2V2 का स्क्वायर ऊपर कर दिया और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2 का स्क्वायर नीचे कर दिया। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास आएगा डेल्टा U इक्वल टू लॉस इन एनर्जी इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2 C1V1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 1/2 C1V1 इंटू C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया, C1 प्लस C2 बच गया ना। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखिए 1/2 और 1/2 दोनों में क्या है कॉमन, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C1V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसके अपॉन है 1 और यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या होता है डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एलसीएम आएगा आई थिंक C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो दोनों के साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर, अब इसका इसके साथ करेंगे C1 C2 V2 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर। ओके, और माइनस है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, इसके बाद फाइनल स्टेप होगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C1 कैंसिल लिख देते हैं, C1 V1 का स्क्वायर एक साथ, C2 V2 का स्क्वायर को भी इसको भी एक साथ लिख लेते हैं। ओके, और प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर और C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला खोलेंगे तो A का स्क्वायर तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर तो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2A भी होता है, 2A की जगह पर कितना है C1 V1 और B की जगह पर क्या है C2 इंटू V2 अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में है C1 प्लस C2। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर यहाँ से माइनस का साइन अगर अंदर जाएगा तो ये सारे क्या है, ये सब क्या है, ये भी प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस का है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मीन से इससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएंगे जीरो, सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको लिख दीजिए, तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, अंदर क्या बच गया C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 इंटू V2। ओके, तो ये बच गया। देखिए अब इन सब में देखिए C1 C2 कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन, C1 C2 सब में से क्या आ रहा है कॉमन, तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डेल्टा U इक्वल टू आएगा 1/2 C1 प्लस C2। ओके, ऊपर से C1 C2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। ओके,
तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब यहां पर देखिए फाइनल प्रोसेस को यहां कर देते हैं इसके बाद, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो यहां से लॉस इन एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा, देखिए कितना आएगा 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, एंड यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर का। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला आया, और वो क्या आया, डेल्टा u इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी लॉस जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा, तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, डेल्टा u इक्वल टू 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई कर रखा है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर से। ठीक है, अब अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि दो कंडक्टर है, ठीक है, पहले हमने उसको चार्जिंग किया और आफ्टर देन की हमने जो दूसरा कंडक्टर था बी वाला जो कंडक्टर था हमारा डायग्राम में, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो जब सेकंड वाले कंडक्टर को जब हम रिमूव कर देंगे तो उस केस के लिए हम v2 कितना रखेंगे, उसको 0 रखेंगे। ठीक है, तो अगर एनर्जी लॉस निकालने को आएगा कहीं पर तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।